वेलकम। आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 ऑटो शो इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में हम क्या लेकर आए हैं। ले चलेंगे टोयोटा की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी अर्बन क्रूजर की टेस्ट ड्राइव पर। MG हेक्टर और टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट की भारत में हुई धमाकेदार एंट्री। करेंगे एमजी मोटर और टोयोटा मोटर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत और जानेंगे उनके आगे के इंडिया प्लान्स। जानेंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो गाइस चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट पर आज हमारी नजर है और हम बात कर रहे हैं अर्बन क्रूजर। टोयोटा ने अर्बन क्रूजर भारतीय बाजार में लॉन्च की और आप जानते हैं ये गाड़ी बहुत कुछ मिलती है विटारा ब्रेजा से। जी हाँ, सेम प्लेटफॉर्म है और मारुति और टोयोटा यानी सुजुकी और टोयोटा की जो अलायंस है, ग्लोबल अलायंस, उसके तहत ये गाड़ी उसी प्लेटफॉर्म पे बनी है जिसपे विटारा ब्रेजा। अब चलते हैं और देखते हैं इस गाड़ी के क्या खास फीचर्स है, कैसे ये डिफरेंट है विटारा ब्रेजा से और क्या आपको इसको लेना चाहिए। तो देखिए गाड़ी के बारे में कुछ खास बात। अगर आप एक बोल्ड, स्मार्ट और बेहतर परफॉर्मेंस वाली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हैं, तो आपकी जरूरतों को पूरा करते हुए जापानीज कार मेकर कंपनी टोयोटा ने भारत में अपनी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी अर्बन क्रूजर को उतारा है। वैसे तो ये मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा का ही नया अवतार है, जो दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौते के तहत बाजार में पेश किया गया है। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इसके लुक्स पर। टोयोटा अर्बन क्रूजर के एक्सटीरियर की बात करें तो सबसे पहले नजर जाती है इस कार के क्रोम ग्रिल पर, जो टोयोटा फॉर्च्यूनर से इंस्पायर्ड है। इसमें टोयोटा ने डायनेमिक बोल्ड ग्रिल दी है, जो दिखने में काफी आकर्षक है। इसके अलावा इस कार में क्रोम फिनिश टर्न इंडिकेटर्स और DRLs के साथ डुअल फंक्शन LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं, जो डिजाइन के मामले में काफी अच्छे हैं। इस कार के लोअर बम्पर में फ्रंट LED फॉग लैंप्स दिए गए हैं। वहीं बैक प्रोफाइल की बात करें तो पीछे से ये कार लगभग विटारा ब्रीजा जैसी ही नजर आती है, जिनमें स्प्लिट LED रियर कॉम्बिनेशन लैंप्स के साथ ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स फीचर्स के तौर पर दिए गए हैं। साथ ही इस कार में 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो इसके स्पोर्टीनेस को और भी बढ़ाते हैं। वहीं बूट स्पेस की बात करें तो इस कार में आपको 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो वीकेंड लगेज के लिहाज से सफिशिएंट है। टोयोटा अर्बन क्रूजर में डुअल टोन इंटीरियर का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे काफी प्रीमियम बनाता है। इस कार में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इन्फो एंटरटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है। इसके अलावा कुछ अन्य फीचर्स की बात करें तो इस कार में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर्स, 4 डोर स्पीकर्स, वॉइस कमांड, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। सेफ्टी के लिहाज से टोयोटा अर्बन क्रूजर में आपको मिलते हैं डुअल एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, स्पीड अलर्ट वार्निंग, रियर पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट सीट बेल्ट अलर्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक, इमोबिलाइजर एंड एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी अलार्म, ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर और 5 डोर सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम जैसे फीचर। ये तो हुई इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात। अब देखते हैं इसे चलाकर और जानते हैं पावर एंड परफॉर्मेंस में ये कार कैसी है। टोयोटा अर्बन क्रूजर में K सीरीज 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है,
ये इंजन 105 bhp की पावर और 138 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। साथ ही इस इंजन में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड तौर पर और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर वैकल्पिक तौर पर दिया गया है। इसके अलावा अर्बन क्रूजर के ऑटोमेटिक वर्जन की बात करें तो इसमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है, जिसमें ISG के साथ एडवांस्ड लिथियम आयन बैटरी मिलती है। ये टेक्नोलॉजी कार के माइलेज को बेहतर बनाती है। अर्बन क्रूजर का ऑटोमेटिक वर्जन जहां 18.76 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ऑफर करती है, वहीं मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये कार 17.03 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। चलाने में ये कार काफी स्मूथ है। इस कार का स्टीयरिंग रिस्पॉन्स हाई स्पीड पर भी आपको कॉन्फिडेंट फील देता है। सिटी ड्राइव में तो ये कार शानदार है ही, साथ ही लॉन्ग ड्राइव में भी आप इस कार को काफी एंजॉय कर सकते हैं। कंपनी ने इस कार को 3 वेरिएंट मिड, हाई और प्रीमियम मॉडल के साथ बाजार में उतारा है। ये तीनों ही वेरिएंट मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 6 सॉलिड कलर्स और 3 डुअल टोन कलर ऑप्शंस में उपलब्ध हैं। कीमत की बात करें तो नई टोयोटा अर्बन क्रूजर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत कंपनी ने 8,40,000 रुपए रखी है, जो टॉप मॉडल के साथ 11,30,000 तक जाती है। कंपटीशन की बात करें तो ये मार्केट में सब कॉम्पैक्ट एसयूवी Hyundai Venue, महिंद्रा XUV 300 और हाल ही में आई Kia Sonet जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है। तो ये थी टोयोटा अर्बन क्रूजर जो कि 8.4 लाख रुपीस की प्राइसिंग में आपको मिल रही है। अच्छा ओवरऑल पैकेज है। अब चलते हैं कुछ और नए लॉन्चेस की तरफ। साल की शुरुआत में हम देख रहे हैं एसयूवीज। यस, यही एक सेगमेंट है जो बज कर रहा है और लगातार यहाँ मैन्युफैक्चरर्स लॉन्चेस पे लॉन्चेस लेकर आ रहे हैं। एमजी मोटर की 2021 हेक्टर और टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट, ये दोनों ही गाड़ियां लॉन्च हुई हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दोनों ही अपने अपने सेगमेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन भी दिखा रही है। क्या क्या नई चीज आई है अब इन दोनों गाड़ियों में, इस बात पर जरा जोर डालते हैं और देखते हैं इस रिपोर्ट में दोनों ही गाड़ियों के बारे में, और उसके बाद हम दोनों कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट से भी बातचीत करें। ब्रिटिश वाहन निर्माता कंपनी एमजी मोटर्स ने भारत में अपनी शुरुआत 2019 में हेक्टर की लॉन्च से की थी और अब कंपनी ने इसके नए 2021 फेसलिफ्ट मॉडल को भारतीय बाजार में लाया है। हेक्टर के इस नए फेसलिफ्ट वर्जन की कीमत है 12,89,000 रुपए से लेकर 19,12,000 रुपए तक। बताते चलें कि एसयूवी के लाइनअप में पिछले साल लॉन्च की गई हेक्टर प्लस वेरिएंट को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसे 6 सीटर विकल्प के अलावा 7 सीटर ऑप्शंस के साथ लॉन्च किया गया है। 2021 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट के बाहरी लुक में कुछ बदलाव किए गए हैं। साथ ही इस कार के केबिन को एक नया रूप भी दिया गया है। नए मॉडल को 4 वेरिएंट में पेश किया गया है। इस कार में बाहर की तरफ नए सिरे से फ्रंट बम्पर, नई ग्रिल, नए अलॉय व्हील्स और रिफ्रेश्ड रियर प्रोफाइल दी गई है। वहीं इंटीरियर अब वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, वायरलेस चार्जिंग, डुअल टोन बेज ब्लैक अपहोल्स्ट्री और लेदर सीट जैसी सुविधाओं से लैस है। हेलो एमजी, 2021 हेक्टर मॉडल को इंग्लिश वॉइस कमांड भी मिलता है, यानी आप हिंदी या अंग्रेजी में वॉइस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2021 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट पर इंजन विकल्पों में वर्तमान के समान ही 1.5 लीटर पेट्रोल मोटर, 1.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड मोटर और 2 लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जिसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन को स्टैंडर्ड रखा गया है। भारत में एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट टाटा हैरियर, Hyundai क्रेटा और किया सेल्टोस को टक्कर देती है। तो ये थी 2021 एमजी हेक्टर, जो कि नई फेसलिफ्ट फीचर्स के साथ अब भारतीय बाजार में फिर से लॉन्च हो गई है। चलते हैं कंपनी के एमडी एंड प्रेसिडेंट राजीव छाबा हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर छाबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू सर।
पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, जो लॉन्च हुई है 2021 की पहली लॉन्च, और ये आपने हेक्टर फेसलिफ्ट लॉन्च किया है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, कैसे डिफरेंट है ये गाड़ी पहले के मुकाबले? थैंक्स अ लॉट स्वाति। 2020 भी जो लास्ट के 3-4 महीने गए हैं, आई थिंक अच्छे ही गए हैं इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ एमजी मोटर इंडिया ऑल्सो। इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडस्ट्री की ग्रोथ 15 से 20% होनी चाहिए कैलेंडर ईयर में अगेन, एंड अगेंस्ट दैट हम क्योंकि हमारे लिए काफी सेकेंड ईयर पूरा होगा तो स्टिल लॉन्ग वे टू गो, तो हम सोच रहे हैं हमारी ग्रोथ का टारगेट एटलीस्ट 75-75% होना चाहिए, एंड वी शुड सेल ऑलमोस्ट 50,000 कार्स। लास्ट ईयर हमने करीब 28,000 के आसपास गाड़ी बेची है, तो हम 50,000 का टारगेट कर रहे हैं इस साल का। ऑलराइट, तो ये तो बात हो गई आपकी हेक्टर की, बट इसके अलावा क्या प्रोडक्ट पाइपलाइन दिख रही है? बिकॉज कंज्यूमर्स का ऑलवेज इंटरेस्ट रहता है कि मैन्युफैक्चरर कौन सी नई गाड़ियां, कौन से नए सेगमेंट्स में लेकर आ रहा है। ये आप हमें जरूर बताएं, 2021 इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट पाइपलाइन कैसा दिख रहा है? तो एक्चुअली द न्यू प्रोडक्ट थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे फॉर अस। एज यू नो, हम आज फेस लिफ्टेड हेक्टर लॉन्च कर रहे हैं, जो 18 महीने के अंदर ही हमने फेस लिफ्ट कर दिया हेक्टर में। इट्स अ क्वाइट मीनिंगफुल वन फॉर अस। तो इसमें हमने इंटीरियर चेंजेस किए हैं, काफी ज्यादा ड्यूल टोन है। एक्सटीरियर चेंजेस कुछ हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल गुड एक्सटीरियर चेंजेस। व्हील 18 इंच का ले आए हैं, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, और जो इंटरनेट इनसाइड है, जो कनेक्टेड कार फीचर्स है, उसमें हमने काफी चेंजेस किए हैं। उसमें अब हम हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। आप उसको बोल सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाओ, सनरूफ खोलो या एफएम रेडियो लगा दो, तो हिंदी में भी बात कर सकते हैं हेक्टर से। तो ये सारे चेंजेस हमने फेसलिफ्ट किए हेक्टर, और प्लस 7 सीटर आज हम लॉन्च कर रहे हैं। तो नाउ हेक्टर विल कम इन 5 सीटर, 6 सीटर एंड 7 सीटर। तो ये तो हेक्टर का है। तो इससे हमारी हेक्टर की थोड़ा पोजीशनिंग और बेटर होगी, एंड होपफुली हमको और वॉल्यूम्स मिलेंगे। और फाइनल एक आखिरी सवाल, मैं आपसे कंपनी के कैपेक्स प्लान, एक्सपेंशन प्लान के बारे में जानना चाहूंगी। साथ ही में ये भी जानना चाहूंगी कि हेक्टर, ग्लॉस्टर, ZS EV के बाद अब कोई ऐसा सेगमेंट है जहां आप सोचते हैं आपको एंटर करना चाहिए, स्पेशली छोटी गाड़ी, वहां कुछ प्लान्स हैं आपके? आई थिंक ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है ब्रांड के लिए, एंड दैट्स हाउ, एज यू नो, हमारी जर्नी अगर आप देखें, हेक्टर की भी कनेक्टेड कार हमने वो करा, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आया, विच इज the best of its I would like to argue कि it's best EV in the country right now, and autonomous level 1 लेके आए ग्लॉस्टर में। तो हम डबल डाउन करेंगे टेक्नोलॉजी साइड में, और ना ही हम सिर्फ बाहर से लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसको हम इंडिया में कितना इस चीज को हम लोकलाइज कर सकते हैं, और कितना हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, जिससे कि इंडिया में काफी वैल्यू ऐड हो टेक्नोलॉजी की, उस पे फोकस ज्यादा करने जा रहे हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव चाबा हमारे साथ जुड़ने के लिए, एमजी के एमडी एंड प्रेसिडेंट, हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए, बताते हुए कि 2021 कैसा साल जाने वाला है। आगे बात करते हैं बिग साइज एसयूवी सेगमेंट में। अगर हम बात करें, एक गाड़ी जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा चुकी है, उसका फेसलिफ्ट वर्जन आ गया है। मैं बात कर रही हूँ टोयोटा फॉर्च्यूनर। जी हाँ, ये ऑलरेडी सेगमेंट लीडर है। अब इसमें क्या बदलाव आए हैं ये हम देखेंगे। भारतीय बाजार में बिग साइज एसयूवी सेगमेंट में अपना दबदबा रखने वाली कार टोयोटा फॉर्च्यूनर के नए 2021 फेसलिफ्ट मॉडल को भारत में लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी दिल्ली में शुरुआती एक शोरूम कीमत 29,98,000 है, जो एसयूवी के बेस पेट्रोल मॉडल की कीमत है। इसके 4 व्हील ड्राइव डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए एक शोरूम कीमत 37,43,000 तक जाती है। कंपनी ने फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट के साथ अलग से स्पोर्टी लेजेंडर वेरिएंट भी भारत में लॉन्च किया है, जिसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत 37,58,000 है। टोयोटा इंडिया ने फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट के अगले हिस्से में बड़े बदलाव किए हैं, जिनमें बड़े आकार की ग्रिल, स्लीक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स के साथ एलईडी DRL, न्यू डिजाइन फ्रंट बम्पर, छोटे फॉग लैंप्स और सिल्वर स्किड प्लेट जैसे कई बदलाव शामिल हैं। इस एसयूवी के साथ नए अलॉय व्हील्स और बदला हुआ विंग मिरर दिया गया है। वहीं कार के पिछले हिस्से में नई एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं। स्पोर्टी अंदाज वाली फॉर्च्यूनर लेजेंडर ज्यादा आकर्षक दिखती है। इन सभी बदलावों के साथ मौजूदा एसयूवी से फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट काफी बेहतर दिखाई पड़ रही है। फीचर्स के तौर पर इस एसयूवी में नया 8 इंच टच स्क्रीन सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग,
मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल अगली सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर, 360 डिग्री कैमरा व्यू, टोयोटा सेफ्टी सेंस और रडार गाइडेड डायनेमिक क्रूज कंट्रोल जैसे कई और फीचर्स मिलते हैं। टोयोटा फॉर्च्यूनर्स फेसलिफ्ट में पहले जैसे BS6 मानकों वाले पेट्रोल और डीजल इंजन दिए गए हैं, जिसमें 2.7 लीटर और 2.8 लीटर का ताकतवर इंजन शामिल है। भारतीय बाजार में फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट का मुकाबला 2020 फोर्ड एंडेवर, MG ग्लॉस्टर और महिंद्रा अल्ट्यूरस G4 जैसी कारों से होगा। Alright, Toyota Fortuner, the all new Fortuner finally भारतीय बाजार में लॉन्च हो गई है। क्या है इस गाड़ी में खास, जानते हैं। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर नवीन सोनी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर एंड कांग्रेचुलेशंस। फॉर्च्यूनर जो कि फ्लैगशिप प्रोडक्ट है टोयोटा का, क्या खास है नए फॉर्च्यूनर में, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों? देखिए स्वाति, वो कहते हैं ना कि गुड कैन ऑल्सो बिकम बेटर। सो वही वाली बात है कि ये जब से 2009 में तो इंडिया में लॉन्च हुई है, लेकिन जब से ये गाड़ी ने ग्लोबल फुटप्रिंट अपना संभाला है, 20 लाख गाड़ियां इस टाइप की 105 कंट्रीज में बिक चुकी हैं। फॉर्च्यूनर 105 कंट्रीज में 20 लाख गाड़ियां बिक चुके हैं। और इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो 2009 से ये गाड़ी 1,70,000 जैसा आपने बोला बंद किया बिक चुकी हैं। और कस्टमर्स को जो फीडबैक हम लेते हैं वो उस चीज के बेसिस पे हमने इसमें मॉडिफिकेशंस किए हैं। तो एक तो इसके एक्सटीरियर लुक्स पे काम किया गया है, जो कि आप दो तरीके के फॉर्च्यूनर पाएंगे आज अगर आप टोयोटा डीलरशिप में जाएं तो। एक है टोयोटा फॉर्च्यूनर और एक है टोयोटा लेजेंडर। लेजेंडर एक नया एक तरीके से ब्रांड हम लॉन्च कर रहे हैं आज, फॉर्च्यूनर लेजेंडर उसको जो हम कहना चाहेंगे, जिसको हम कहते हैं पावर्ड इन स्टाइल। स्टाइल के क्वोशिएंट पे काफी काम किया गया है, उसकी लाइट्स, उसके एक्सटीरियर इमेजरी, इंटीरियर, उसकी सीट्स, ड्यूल टोन, ये सब चीजों पे काम किया गया। प्लस इसमें क्या है कि जो कस्टमर का फीडबैक जो हमको मिला था कि वो और पावर की डिमांड कर रहे थे हमसे, तो उसके चलते हुए हमने 177 हॉर्स पावर से इसको 204 हॉर्स पावर पे ले गए। और टॉर्क जो कि पुलिंग कैपेसिटी होती है गाड़ी की, वो 450 से लेके सीधा 500, जो कि सेगमेंट में इस टाइप का टॉर्क आपको नहीं मिलेगा। तो वो चीजें पावर ट्रेन पे काम किया गया। ओके, एंड फाइनली प्रोडक्ट वाइज कुछ आप इंडिकेशन देंगे किस तरह कंपनी का फोकस रहेगा, ऑन व्हाट प्रोडक्ट्स विल वी सी टोयोटा ब्रिंगिंग आउट न्यू प्रोडक्ट, न्यू रेंज? जैसा आपने कहा हमारे अलायंस के बारे में, तो आई थिंक दैट हैज बीन अ वेरी गुड स्टार्ट। हमारा जो अलायंस पार्टनरशिप रही है उसकी वजह से हम आज जैसे अपन बात करें दिसंबर तक तो 46,000 अलायंस की गाड़ियां हम बेच चुके हैं। उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो फर्स्ट टाइम टोयोटा बायर है वो आज एक जो डीलरशिप्स में आने लगा है, जिसको एक गाड़ी मिलने लगी है जो पहले उसको टोयोटा से नहीं मिलती थी, लो एंड ऑफ द मार्केट के अंदर, तो एंट्री सेगमेंट के अंदर, तो वो उसमें एसयूवी भी है, उसमें हैचबैक भी है, वो ग्रोथ हो रही है। और उसके बाद में जो नए प्रोडक्ट्स हैं, तो आज की तारीख में अगर आप टोयोटा को देखें तो 3 नए प्रोडक्ट्स हैं। इनोवा एकदम रिफ्रेश्ड है, अर्बन क्रूजर एकदम नया है और फॉर्च्यूनर एकदम नया है। तो ये तीनों चीजों के चलते हुए आई थिंक दिस ईयर वी शुड बी एबल टू सी अ पॉजिटिव ग्रोथ मोमेंटम। ऑलराइट, तो कॉन्फिडेंट है इस साल बेहतर होगा पिछले साल से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो चलिए इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, बट ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम आपके लिए ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें लेकर आएंगे। वेलकम बैक टू जिग्नेशन। चलिए चलते हैं, अब नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरें। ऑटो के वर्ल्ड में क्या क्या हुआ जानते हैं हमारे सेक्शन न्यूज व्हील। BMW इंडिया ने अपनी आगामी 3 सीरीज ग्रैंड लिमोजिन की प्री बुकिंग 11 जनवरी 2021 से शुरू कर दी है। इस लग्जरी कार में दिलचस्पी रखने वाले ग्राहक 2021 BMW 3 सीरीज ग्रैंड लिमोजिन को 50,000 रुपए टोकन राशि के साथ कंपनी की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ये नई कार सामान्य मॉडल 3 सीरीज के मुकाबले लंबे व्हील बेस और कई सारे लेटेस्ट फीचर्स के साथ आएगी। FCA इंडिया की जीप कंपास भारत में काफी पॉपुलर एसयूवी रही है। वहीं अब कंपनी भारतीय बाजार में इस एसयूवी के 2021 फेसलिफ्ट वर्जन लाने की तैयारी में है।
इस एसयूवी में कई सारे कॉस्मेटिक अपडेट के साथ लेटेस्ट फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बतौर डिजाइन इस कार में आउटगोइंग मॉडल की तुलना में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि जीप कंपास को पहली बार 2017 में भारतीय बाजार में पेश किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार इस फेसलिफ्ट वर्जन को 2021 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। BMW ग्रुप इंडिया ने 41.70 लाख रुपीस एक शोरूम की कीमत पर नई मिनी पैडी हॉपकर एडिशन भारत में पेश की है। इस लिमिटेड एडिशन मॉडल की पेशकश देश में केवल 15 इकाइयों तक ही सीमित रहेगी और भारत में इसे पूरी तरह से आयात किया जाएगा। मिनी 3 डोर पैडी हॉपकर एडिशन को केवल कंपनी की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। 2 लीटर 4 सिलेंडर ट्विन टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ ये कार सिर्फ 6.75 सेकंड में ही 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है। वहीं ये कार 235 kmph की टॉप स्पीड से दौड़ सकती है। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने भारत में एस क्लास का माइस्ट्रो एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी देश में एक शोरूम कीमत 1.51 करोड़ रुपीस रखी गई है। इस लग्जरी सेडान के साथ कंपनी ने मी कनेक्ट टेक्नोलॉजी दी है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए एलेक्सा और गूगल होम एस क्लास से कनेक्टेड रहते हैं। इस स्पेशल एडिशन कार में कंपनी ने 3 लीटर का पावरफुल डीजल इंजन दिया है, जो 281 bhp की पावर और 600 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। ये लग्जूरियस कार सिर्फ 6 सेकंड में ही 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है। कावासाकी इंडिया ने 2021 वर्सेस 1000 को भारतीय बाजार में पेश किया है, जिसकी कंपनी ने एक शोरूम कीमत 11,19,000 रुपए रखी है। इस बाइक में 1043 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन दिया है, जो 118 bhp की पावर और 102 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों आज के शो में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई भी सवाल है आप जरूर उन्हें हमें लिखिए। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @swati_k_jain, जरूर आप वहां पर जाइए, अपने सवाल भेजिए और ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी हुई तमाम खबरें भी आपको इस हैंडल पर मिलेंगी। तब तक एज आई ऑलवेज से, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट फॉरगेट टू वेयर योर सीट बेल्ट जब आप गाड़ी में हैं, और हेलमेट पहनना बिल्कुल जरूरी है, चाहे आप चला रहे हो या आप पिलियन राइडर हो, बिकॉज सेफ्टी इज absolutely important. No compromises there. बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी समय।